आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद से बिल्कुल सही सलामत निकल आए। चाहिए तो ये था कि वह कौम इस अजीम व शान बुरहान को देखकर हक कबूल कर लेती, मगर वह जालिम कौम फिर भी राह हक पर गामजन न हुई। अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार न किया। बिलाखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया, वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। अर्ज़ की, मैं अपने रब की तरफ से जाने वाला हूँ और वह मुझे राह देगा। यानी दुआ मांगी, आय अल्लाह इस आग से बाहर निकाल दे, मुझे राह दिखा दे। आप बाहर आए। चलते चलते रास्ते में देखा लोग इकट्ठे हैं। पूछा, क्या मसला है, ये लोग इकट्ठे हैं, क्या वजह है? तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के नेक बंदे, यहाँ एक शहजादी है, इनका रिवाज है कि लोग इकट्ठे होते हैं और सामने बैठ जाते हैं। ये शहजादी सबको देखेगी, जिसको पसंद करेगी उसके साथ निकाह होगा, शादी होगी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों ने अर्ज़ किया, हजूर आप भी बैठ जाएं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बैठ गए, तो कतार में बैठ गए। वो शहजादी आई, चारों तरफ वो देखती देखती देखती, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नज़दीक पहुँची और देखा कि आपके चेहरे मुबारक पर नूर इलाही है, तो आपने वो चंदन हार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गले में डाल दिया, क्योंकि रिवाज था वो चंदन हार जिसके गले में डालेगी शहजादी, उसके साथ ही शादी होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ शादी हुई, उसकी निकाह हुआ। तो उस शहजादी के अब्बा जान ने देखा तो कहा, ऐ बेटी, आदमी तो गरीब लगता है ज़ाहिरी तौर पर, मगर अंदर से शहंशाह लगता है। जैसे तेरी मर्जी, तू राज़ी तो मैं राज़ी। निकाह हो गया। उसके बाद कुछ अर्से के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको लेकर चले। मिस्र में पहुंचे तो उस जालिम बादशाह के करिंदों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो पकड़कर अपने बादशाह के सामने पेश कर दिया, तो वो बादशाह तो जो था वो बड़ा जालिम था, गुनहगार, फासिक था, काफिर था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये संदूक में क्या है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कीमती चीज़ है। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसे करें, आप संदूक को खोलें। जब संदूक को खोला गया
तो इसके बदले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोना चांदी की भी पेशकश की थी, मगर उन्होंने मानने से इनकार किया। आखिरकार संदूक खोला, उसमें से हज़रत बीबी सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नजर आई। बीबी पाक हुस्न जमाल की पैकर थी, तो वो बादशाह देखते ही, क्योंकि उसकी आदत थी जो भी अच्छी औरत लगती वो अपने पास ही रखता था। जैसे उसके पास पहले भी एक औरत हजरत बीबी हाजरा पाक मौजूद थी, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाहर बिठाया गया और बादशाह ने हुक्म दिया इस औरत को गुस्ल करा के अच्छे कपड़े पहनाकर खुशबू लगाकर मेरे सामने पेश किया जाए। तो जब उसको गुस्ल और नए कपड़े पहनाकर बादशाह के सामने नौकर ले गए, तो बादशाह बदबख्त के शैतान उसके ऊपर हावी था, उस बादशाह के ऊपर। तो उसने क्या किया, हसीन और जमील औरत को देखकर अपने हाथ बढ़ाए। शैतान ने उसको कहा, अरे बादशाह, तू तो बादशाह तू तो जो कुछ करना चाहे कर सकता है। देख तेरे सामने कैसी हसीन और जमील औरत खड़ी है, तू खामोश कर बैठा है। तो वह बादशाह उठा, हाथ बढ़ाए। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कसम, ये हक है, सच है। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, अल खबीसात लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबात लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। खबीस मर्द की थे खबीस औरत, खबीस औरत की थे खबीस मर्द। पाक मर्द के लिए पाक मर्द, पाक औरत के लिए पाक मर्द। खुदा की कसम, ये हक का फैसला है। क्योंकि हजरत बीबी सारिया पाक अल्लाह के नबी की घर वाली थी, पाक दामन बीबी थी, मगर उस जालिम बादशाह ने जब हाथ आगे बढ़ाए तो अल्लाह के हुक्म से उसके हाथ शल हो गए। उसने आंखें देखी तो आंखों से बादशाह अंधा हो गया। शैतान ने उसको भड़काया, यार तेरे सामने एक ऐसी हसीन जमील औरत खड़ी है, चल के उसको पकड़ ले। ईमान वालों, जब उस जालिम बादशाह कदमों से चला तो उसके कदम भी रुक गए, पूरा जिस्म जाम हो गया। हाथ बढ़ाए, हाथ शल हो गया। फिर वो बादशाह उस पाक दामन बीबी से माफी मांगी, वादा किया कि आइंदा बुरा इरादा नहीं करूंगा। हजरत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने परवरदिगार की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह तू इसको माफ कर दे। अल्लाह ताला ने करम किया, वो ठीक हो गया। मगर उसने फिर वही बुरी नीयत की तो वो पहले की तरह पकड़ा गया, बल्कि सख्त गिरफ्त में आ गया। उसने सैयदा सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज की कि दुआ फरमाए मैं ठीक हो जाऊं, वादा करता हूं आइंदा बुरा इरादा नहीं करूंगा। आपने दुआ की, वो जालिम बादशाह ठीक हो गया।
और उसके बाद उस बादशाह ने जो पहले उसके पास हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी, वो औरत हज़रत बीबी सारिया की खिदमत में पेश कर दी और तोहफे के बतौर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। ईमान वालों, देखो ये अल्लाह का कुरान का फैसला है। जो मर्द नेक है उसको नेक घर वाली मिलेगी, जो खबीस मर्द है उसको औरत भी खबीस मिलेगी। अल अमान वल हफीज, अल्लाह ताला हमें बचाए कि जिस वक्त ये हालत देखी बादशाह ने, अपनी कैफियत देखी, जो उसने बुरा इरादा किया, उसके हाथ पांव शल हो गए, जिस्म जाम हो गया। अल्लाह अकबर। जब ये हालत अपनी देखी, माजरा देखा, अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देखा, ईमान वालों, वो बादशाह फिर कलमा पढ़ लिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों में झुककर इस्लाम कबूल किया और मुसलमान हो गया। देखो ये मामला, जो पाक दामन बीबियां हैं, अल्लाह ताला उनकी इस जहान में भी मदद करता है और कब्र हशर में भी उनकी भलाई ही भलाई है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को राज़ी किया और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। ईमान वालों, यही रास्ता है जो अंबिया किराम ने हमारे सामने जिंदगियां गुजारी और अल्लाह की सच्ची ताबेदारी की। वो अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के नबी हम तक पहुंचाया और खाली पहुंचाया नहीं, बल्कि उन्होंने, अल्लाह के प्यारे नबियों ने अमल करके दिखाया है। ये हमारे लिए, अंबिया किराम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला हम पर भी करम फरमाए। ईमान वालों, इससे सबक सीखें, अपनी ज़िंदगी को संवारें, अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं। मशहूर वाक़या, एक बादशाह गया तो अपने बाग में चक्कर लगाने के लिए आगे गया, तो वो जो माली था उसकी घरवाली हसीन और जमील थी। देखकर बादशाह के दिल में बेईमानगी आ गई। उसने वो माली जो था उसको किसी काम के बहाने बाहर भेज दिया और जो मालिन थी, नुकरानी थी, उसको बोला जाओ ये बाग के जितना दरवाजे हैं बंद करके आओ। वो मालिन नुकरानी समझ गई कि मेरे घर वाले को तो इसने काम के बहाने बाहर निकाल दिया और मुझे हुक्म दे रहा है कि तुम जाओ ये बाग के जितना दरवाजे हैं बंद करके आओ। शायद कि इसकी नीयत ख़राब है। वो समझ गई नुकरानी, वो सारे दरवाजे बंद करके वापस जब पलटी, बादशाह ने बोला हाँ सब दरवाजे बंद हो गए। तो उसने नुकरानी ने बोला हाँ बादशाह सब दरवाजे बंद कर दिए,
मगर एक दरवाज़ा है जो मुझसे बंद नहीं होता। अल्लाह अकबर। ईमान वालो, जब नुकरानी ने यह कहा कि एक दरवाज़ा है मुझसे बंद नहीं होता, बादशाह बड़े गुस्से में होया कि कौन सा वो दरवाज़ा है कि मैंने इतना मेहनत की, बाग लगवाया, अच्छी दीवारें, अच्छे दरवाजे लगवाए, कौन सा वो दरवाज़ा है जो बंद नहीं होता। नुकरानी ने इशारा किया आसमान की तरफ, कहने लगी है बादशाह, वो दरवाज़ा है जो हमारे दरमियान, अल्लाह के दरमियान वो दरवाज़ा बंद नहीं होता, क्योंकि अल्लाह हर वक्त देखता है, हर जगह देखता है, चाहे मशरिक में हो, मगरिब में हो, जनूब में हो, शुमाल में हो, क्या आसमान के ऊपर हो या ज़मीन की तह में हो, जो कुछ जहाँ भी जो चीज़ है अल्लाह देख रहा है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह ताला शहरग के करीब है। जब नुकरानी ने कहा कि अल्लाह देख रहा है, ईमान वालो, बादशाह की हालत बदली होगी। फौरन अल्लाह की बारगाह में उसने तौबा व इस्तग़फ़ार किया, या अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ कि इस नुकरानी ने मुझे हक का रास्ता बता दिया, मैं जो गलत नियत की, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। जिस वक्त उसने तौबा की अल्लाह ताला ने कबूल किया। ईमान वालों, ये सोचें, आप जो काम करें, उठते बैठते हर वक्त जब कदम उठाएं, सोचें कि ये काम अल्लाह की रज़ा की खातिर है या अल्लाह ताला की नाराज़गी की खातिर है। अगर सोच रखेंगे, खुदा की कसम कभी तुमसे कोई गुनाह नहीं होगा, कभी तुमसे गुनाह नहीं होगा। जिस तरह दुकानदार शाम को रकम की गिनती करता है कि आज मुझे कितना फ़ायदा मिला, कितना नुकसान हुआ। अगर फ़ायदा मिला है उसके माल में ज़्यादा मुनाफा हुआ है तो बड़ा खुश होता है, अगर नुकसान हो जाए तो बड़ा गमगीन होता है। आप भी दिन को ये शाम को बैठकर सारा दिन काम करते हैं और शाम को ये सोचें भी कितना मेरा नुकसान हो गया, कि कितना मैं नेक अमल किया है, कितना गुनाह किए हैं। और जब ये सोचेंगे तो इंशाअल्लाह कभी तुमसे गुनाह नहीं होगा। ये एहसास करें ना, अपने आप को संभालें। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।